सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की पुस्तक से, और कक्षा 12 की जो दूसरी पुस्तक है पीयूष प्रभा, उसमें हम अंतिम पाठ पर बात करेंगे। और अंतिम पाठ है हमारा राजस्थान के गौरव। देखो, जो ये पाठ है राजस्थान के गौरव, ये संकलित है। संकलित का मतलब होता है ये लिखा हुआ नहीं गया है, किसी लेखक या लेखिका के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये कहीं से लिया गया है। और इसमें जो मुख्य चीज़ें बताई गई है इस पाठ में, राजस्थान के गौरव कौन कौन से हैं। सबसे पहले देवनारायण जी जो गुर्जरों के देवता हैं, बाबा रामदेव जो रूणीचा के धनी जैसलमेर में हैं, संत जंबेश्वर, गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल भरतपुर वाले, इन सभी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले देवनारायण जी की, फिर बाबा रामदेव की, फिर जंबेश्वर, फिर गोविंद गुरु, और उसके बाद हम बात करेंगे सूरजमल जी की। देखो, पहले पाठ के परिचय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान रणबांकुरों की भूमि है, जहाँ साहसी और तेजस्वी योद्धा पैदा हुए हैं। इन रणबांकुरों से शत्रु भी भय खाते थे। यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो सिर कटने पर भी लड़ते रहे हैं। यहाँ वीरों के साथ त्यागी, तपस्वी और भक्त भी जन्मे हैं। इस वीर प्रसूता भूमि पर शास्त्र और शस्त्र दोनों में निष्णात महापुरुष पैदा हुए हैं। ये तलवार के धनी और सिद्ध थे। इन सिद्धों और वीरों ने अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग अन्याय के विरुद्ध, लोक जागरण और समाज समता के लिए किया है, इसलिए आज भी हम इनको याद करते हैं। सबसे पहले देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रांति की और अत्याचारी शासन का अंत किया। इनके जन्म को लेकर मतभेद है, फिर भी 4142 विक्रम संवत से 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म माना जाता है। चौहान राजा ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। ये भीलवाड़ा के आसिंद से अजमेर जिले के मसूदा तक खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इनका देवास में लालन पालन हुआ। देवास जो कि हमारे निवाई में है, क्योंकि राणा दुर्जन साल के अत्याचार के कारण माता सोडी उन्हें वहां ले गई थी। बचपन में घुड़सवारी और शस्त्र संचालन कार्य सीखा। क्षिप्रा के किनारे सिद्ध वन में साधना करने लगे। गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। इससे वे कुशल योद्धा और तंत्र शास्त्र के पंडित हो गए। बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू बाट उन्हें गोठा ले गया। देवनारायण जी, छोटू बाट, माता सोडी अंगरक्षकों के साथ देवास से चल दिए। धार में महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल दे को देवनारायण जी ने भला चंगा कर दिया और उनसे उनका विवाह भी हो गया। आयुर्वेद के ज्ञान से लोगों का भला किया। गोठा में अमन चैन कायम किया और लोगों का ढाढ़स बंधाया। पड़ोसी राज्य के राणा के अत्याचार चल रहे थे, लेकिन क्रांति पर सुशासन स्थापित किया। उन्होंने गोबर और नीम का महत्व स्थापित किया। देवनारायण जी ने बताया है कि गोबर और नीम एक आयुर्वेदिक दवा है। अगली बात बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के समीप लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रूणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी के और माता मेणादे के घर में हुआ। पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और आपने अपनी माँ को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होने पर गुरु बालकनाथ से शिक्षा प्राप्त की। इतिहास, धर्म, दर्शन के शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। किशोरावस्था में शाथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को आतंक से मुक्त किया। अपने जीवन को लोक कल्याण में खपाने का निश्चय किया। राजपूत होकर भी दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से दलितों को जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनित कार्य मेघवाल जाति के द्वारा किया जाता है। पिछड़े वर्ग के प्रति उनका अंतःकरण करुणा और परोपकार से ओतप्रोत था। मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को भी अपनी बड़ी बहन बताया और बस्ती में हैजा फैलने से उनकी सेवा चिकित्सा में के लिए दौड़ पड़े। रामदेव सिद्ध योगी थे। वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। विकलांगता, कुष्ठ रोग और हैजे
में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। 33 वर्ष की आयु में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद को मेला लगता है। अगली बात करते हैं हम संत जंबेश्वर की। हमारे देश की मूल आत्मा प्रकृति प्रधान है। संत जंबेश्वर भी इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपका जन्म हुआ था। आप जाम्बोजी के नाम से प्रसिद्ध थे। नागौर जिले के पीपासर गांव में आपका जन्म हुआ था। आप विनयशील थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात आपने सारी संपत्ति दान कर दी थी और सामाजिक उत्थान में लग गए थे। समराथर धोरा में आपने अपना मुकाम बनाया। यही आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। धर्म स्थापना और प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपने 29 नियम बताए। इन्हें मानने वाले विष्णोई कहलाए। आपने कट्टरता का विरोध किया। आपने सिकंदर लोदी को गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया। कई विधर्मी आपके शिष्य बन गए। विराट व्यक्तित्व के कारण आपके लोक गमन में देव बन गए। बीकानेर के लालसर गांव में आपकी समाधि है। अब देखो पूज्य गोविंद गुरु के बारे में क्या है। राजस्थान के दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर बलिदान का साक्षी मानगढ़ का विशाल पहाड़ है, जो बांसवाड़ा या अपन बात करें बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास माना जाता है। लगभग 1 शताब्दी पूर्व सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया। इस अभियान में अंग्रेज सरकार भी कांप गई। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वनबंधुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 1500 वनवासियों की मौत हो गई, जो जलियांवाला बाग से भी भयंकर था। आज भी वह स्थल वनवासियों के गीतों का कथाओं में रचा हुआ माना जाता है। डूंगरपुर जिला के बशिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में आपका जन्म हुआ। गांव के शिव मंदिर के पुजारी से आपको संस्कार मिले। परिवार की घुमंतु जीवन शैली से आपको दुनिया देखने का अवसर मिला। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ रहने से जीवन में एक नया मोड़ आया। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों से घिरे थे और सामंती व्यवस्था तथा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार सह रहे थे। आपने ऐसे परिवारों को सुधारने का बीड़ा उठाया। संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की और इसके साथ ही गांव में सघन कुंडों की स्थापना का कार्य भी आरंभ किया। आपने स्वच्छता, भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्यमांस सेवन न करना, आपसी विवाद न करना, बेगार न करना, विदेशी बहिष्कार और स्वधर्म पर दृष्टि रखने के निर्देश दिए। समाज सुधार के कारण वे गोविंद गुरु कहलाए। सन 1903 में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। स्थानीय सामंत और जागीरदार उससे पहले से ही नाराज थे, जिसका परिणाम था 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल सटल ने भक्तों पर गोलियां चला दी और 1500 से अधिक मौतें हो गई। गुरु के पांव में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले सजा फांसी की सुनाई गई, फिर काला पानी की और आजीवन कारावास में फिर उनकी सजा बदल गई। अंतिम महाराजा सूरजमल के बारे में, जो भरतपुर के राजा थे। महाराजा सूरजमल ने यवनों की सत्ता समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 फरवरी 1907 में ननिहाल कामर में आपका जन्म हुआ। आप राव राजा बदन सिंह और रानी देवकी के पुत्र हैं। सूरजमल जन्म से ही तेजस्वी थे। युवावस्था में वे साहसी योद्धा हो गए। वे कूटनीति में भी निष्णात थे। बदन सिंह के बड़े पुत्र थे और गुणी थे। उन्हें ही युवराज बनाया गया। 1731 में मेवात के दावर जंग को पराजित किया। नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खां ने उन पर आक्रमण किया। सूरजमल ने नारनौल के पास रात
में सिंह झपट्टा मारकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्होंने संधि करने के लिए कई शर्तें लिखी, जिनमें दो मुख्य थी। मुगल सेना पीपल के पेड़ नहीं काटेगी, मंदिर को अपमान न किया जाए, देवालयों को क्षति न पहुंचाई जाए। 9 जून 1756 को सूरजमल भरतपुर के राजा बने। अहमद शाह अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का प्रयास किया। सूरजमल ने अब्दाली को पत्र लिखा जिसमें ये उसे चुनौती दी। शिवाजी की तरह तुर्कों को परास्त करने वाला दूसरा राजा सूरजमल हुआ, जिसने उन्हीं के हथियारों से उन्हें मात दी। आगरा की मुगल सत्ता को मात दी, किले पर अधिकार किया, चंबल के क्षेत्र पर पूरा अधिकार किया, हरियाणा, अलीगढ़, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तक प्रभाव जमाया, आगरा को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त कराया। सूरजमल ने दिल्ली को घेर लिया और आगे बढ़ते रहे। हिंडौन नदी के नाले को पार करते समय रोहिलों ने आक्रमण कर दिया। सूरजमल को प्राण घातक चोट लगी। 25 दिसंबर 1763 को इनका निधन हो गया। ये थे हमारे राजस्थान के गौरव देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जंबेश्वर, गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल। आपको इनकी कहानियां, प्रेरक प्रसंग समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को अवश्य सुने ताकि स्थायी रूप से आपको ज्ञान प्राप्त हो सके।